गाइस, हाउ आर यू डूइंग। सो इस एपिसोड की स्टार्ट होती है और हमें देखने के लिए मिलता है कि एरिना के अंदर अब काफ़ी सीरियस माहौल हो चुका था, जहां पर वांग चैन के मास्टर कह रहे होते हैं कि ये लड़का मुझे लग रहा है कि मेरी नाक कटाने वाला है, क्योंकि यहाँ पर ये कुछ कह ही नहीं रहा। हालांकि यहाँ पे वांग चैन के मास्टर कह रहे होते हैं कि मुझे अभी से बुला के बात करनी होगी इस बारे में। एंड यहाँ पे मास्टर लेई से भी कह रहे थे कि मुझे लग रहा है कि हमें एक कॉन्फ्रेंस को अब थोड़ी देर के लिए टालना होगा, जिसके बाद मास्टर ले भी इस चीज़ के लिए मान चुके थे। एंड यहाँ पे वो तुरंत ही आदेश दे देते हैं, जिसके चलते यहाँ पे वो गार्ड्स वगैरह हट जाते हैं और फिर यहाँ पे मास्टर के बंदे धीरे धीरे करके उनके पास में जाने लग गए थे। हालांकि शाओयान अभी तक एरिना के अंदर ही खड़ा हुआ था और वो मूव नहीं कर रहा होता अपने फ्रेंड को बचाने के चक्कर में, बट धीरे धीरे करके फैंग किंगर एंड साथ में किनलुओ ये सारे के सारे लोग जाके अपने अपने मास्टर्स के पास में खड़े हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि वांग चैन के मास्टर कह रहे थे कि सिर्फ तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, तो उम्मीद करता हूँ कि तुम ही ये सब कुछ सोल्व भी करोगे। हालांकि वांग चैन काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंटली इसको देख रहा था और उसे लग रहा होता है कि वो बहुत ही आसानी से इन सारी चीज़ों से डील कर सकता है। तभी उसके मास्टर कहते कि जाओ जाके इसे सोल्व करो, और अगर तुम ऐसा ना कर पाए तो याद रखना कि अच्छा नहीं होगा। हालांकि वांग चैन यहाँ पे कह रहा होता है कि आप परेशान ना हो, ये सब कुछ तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। जिसके बाद वो शाओयान की तरफ को देखने भी लग जाता है और कह रहा था कि ये पर्सन तो हमारी हुआंग क्वान पवेलियन के एक डिसाइबल की तरह मुझे लग रहा है। हालांकि यहाँ पे वो काफ़ी गुस्से से शाओयान को देख भी रहा था और उसके मास्टर भी कह रहे थे कि ठीक है, चलो अब यहाँ से उठकर तुम जाओ भी। जिसके बाद हम देखते हैं कि वांग चैन जो कि एक छोटी सी पहाड़ी पर बैठा हुआ था, वो यहाँ पे शाओयान को काफ़ी तीखी नज़रों से देख रहा होता है। बट शाओयान तुरंत ही अपने फ्रेंड लिन यान को एक हीलिंग पिल देता है और उससे कह रहा था कि जाओ जाके इसको खुद को हील करने के लिए इस्तेमाल करो, साथ ही मैं कुछ ही देर के अंदर तुम्हारी हेल्प करने के लिए आऊँगा। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे अब ये पर्सन आके खड़ा हो गया था और कह रहा होता है कि न जाने कौन है जिसने अपनी लाइफ को रिस्क में डाल लिया है सिर्फ और सिर्फ मुझे बचाने के लिए। मुझे इसको देख के शाओयान की याद आ रही है। हालांकि हम देखते हैं कि शाओयान जो कि अब एरिना के अंदर आके खड़ा हो चुका था, तभी वो वांग चैन की तरफ को देखने लग जाता है। वांग चैन जो कि अपने दोनों ही ब्लेड्स का इस्तेमाल कर रहा था, वो यहाँ पे खड़ा हुआ कह रहा होता है कि ऐसा क्यों लग रहा है कि आज मैं तुम्हें पूरे तरीके से ख़त्म कर दूंगा, और अगर तुम ऐसा नहीं चाहते तो फिर मैं चाहूँगा कि तुम मुझसे अभी ही माफ़ी मांग लो। अब वो यहाँ पे शाओयान को डराने की कोशिश कर रहा है गाइस, मतलब कि शाओयान जैसे कि इससे सीरियसली डर ही जाएगा। हालांकि यहाँ पे वो ये भी कह रहा होता है कि आज तुम रिग्रेट करने वाले हो अपने इस एक्शन के ऊपर जो भी तुमने किया। एंड ये कहते साथ ही वो एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग अटैक कर डालता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि शाओयान अपनी रूलर का इस्तेमाल करते हुए दाओगी की पावर रिलीज़ करके उसके उस अटैक को रोक रहा था। फैंग जू से जो कि यहाँ पे काफ़ी देर से बोर हो रहे थे, वो भी इस मूव को देख के थोड़ा तो इंटरेस्ट ले ही रहे होते हैं फाइट में, और कह रहे थे कि इस बंदे ने सिर्फ एक रूलर का इस्तेमाल करके काफ़ी आसानी से इस अटैक को रोक लिया है। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पे वांग चैन को इस बात से थोड़ा गुस्सा आ गया था, तो वो तुरंत ही अपने उन्हीं स्नेक्स को समन कर लेता है, जिसका इस्तेमाल करके वो शाओयान को हर्ट करने वाला था। हालांकि शाओयान जो कि अभी फ़िलहाल अपनी शुआन रूलर का ही इस्तेमाल कर रहा होता है, वो बस उसी का इस्तेमाल करते हुए वांग चैन को काफ़ी पीछे हटा देता है और फिर अपनी सोर्ड को अपने शोल्डर के ऊपर रख के कह रहा था, तो क्या बस तुम इतना ही कर सकते हो। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे शाओयान अभी कह रहा होता है कि मुझे लग रहा है कि अभी से तुम बाज तो नहीं आने वाले। तो फिर ये कहते साथ ही वांग चैन भी तुरंत ही उसके ऊपर एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग अटैक करता है। ये अटैक काफ़ी ज़्यादा अजीब सा था एंड ऐसा लग रहा था कि कुछ वॉर्म्स वगैरह शाओयान की तरफ को बढ़ रहे हैं। इसको देखने के बाद एरिना के अंदर मौजूद लोग काफ़ी एक्साइटेड हो चुके थे इस मूव को देख के, और वो आगे इस फाइट को देखने में और भी ज़्यादा इंटरेस्टेड हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे इसके मास्टर थोड़े बहुत चिंता के अंदर नज़र आ रहे थे और वो कह रहे थे कि ऐसा क्यों लग रहा है कि वांग चैन यहाँ पे थोड़ा वीक है इस बंदे के सामने, क्योंकि वांग चैन ने भले इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पावर का इस्तेमाल किया हो, लेकिन फिर भी ये बंदा इतनी आसानी से कैसे बच गया है। लेकिन दूसरी ओर एरिना के अंदर शाओयान को देखते हैं, जो कि इस अटैक को देखने के बाद समझ चुका था कि उसे जल्द से जल्द कोई ना कोई एक्शन लेके इस मामले को ख़त्म करना ही होगा, नहीं तो वो खुद भी एक प्रॉब्लम के अंदर फंस सकता है। और ऐसा शाओयान बिल्कुल भी नहीं चाहता था, तो फिर कह रहा होता है कि ठीक है, इसे जल्दी ख़त्म करो। अब यहाँ पे वांग चैन कह रहा होता है कि बिल्कुल, वैसे भी तुम इसको हारने तो वाले ही हो एंड तुम इस पर रिग्रेट भी करोगे। एंड ये कहते साथ ही वो एक बार फिर से उन्हीं वॉर्म टाइम चीज़ को आगे बढ़ा देता है अटैक करने के लिए। लेकिन हम देखते हैं कि उन सभी में से उसके क्लोन्स बाहर निकल के आ रहे थे, जो कि चारों ही तरफ से शाओयान के ऊपर अटैक पे अटैक करने लग जाते हैं। हालांकि हम देखते हैं कि शाओयान अपनी शुआन रूलर का इस्तेमाल करते हुए लगातार उसके सारे ही क्लोन्स को पीछे हटा रहा था,
लेकिन ये क्लोन्स यहाँ पे चारों तरफ से अटैक्स कर रहे होते हैं, जो कि एक कंफ्यूजिंग अटैक था एंड एक काफ़ी अच्छी स्ट्रेटेजी भी ये होती है वांग चेन की। लेकिन हम देखते हैं कि शाओयान थोड़ा ऊपर जाता है और फिर उसके बाद एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग अटैक वो करता है, जिसके चलते वांग चेन के यहाँ पे जो क्लोन्स वगैरह थे वो सभी डिस्ट्रॉय हो चुके थे। शाओयान जैसे ही नीचे को आके खड़ा होता है तो इतनी देर में एक बार फिर से यहाँ पे एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग अटैक वांग चेन फॉर्म कर लेता है और कह रहा था कि बेटा इतनी आसानी से तो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं जाने दूंगा। लेकिन हम देखते हैं कि जैसे ही वो अटैक शाओयान के ऊपर करने वाला था तो शाओयान भी यहाँ पे अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए तुरंत ही दाओजोंग पावर को रिलीज करता है, जिससे कि वो खुद को प्रोटेक्ट कर पा रहा था। अब यहाँ पर ये बंदा लिन भी देख रहा होता है शाओयान को ही और कह रहा था कि वाह, मान गए इसकी पावर को, ये वाकई काफ़ी अमेजिंग पर्सन है। लेकिन वांग चेन जो कि अब थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड हो चुका था वो थोड़ी तेज़ी के साथ अटैक करने लग जाता है और ये चीज़ एरिना के अंदर बैठे हुए यहाँ पर एल्डर्स भी नोटिस कर लेते हैं, जो कि कह रहे थे वांग चेन के मास्टर से मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वांग चेन कहीं हार ना जाए। लेकिन वांग चेन के मास्टर जो कि भी कह रहे थे कि अभी मैच ख़त्म नहीं हुआ है, तो मुझे लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा अर्ली हो जाएगा अभी ये कहना कि आखिर कौन इस मैच को जीतने वाला है और कौन नहीं। तब यहाँ पर एल्डर ले कह रहे थे कि हाँ, ये बात भी तुमने एकदम सही कही है। लेकिन यहाँ पे शाओयान कह रहा था कि अभी मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि आखिर तुमने मेरे साथ में इतने बुरे तरीके से अटैक करके खुद के लिए ही दावत मोल ली है। जिसके बाद यहाँ पे काफ़ी बुरे तरीके से शाओयान को गुस्सा आ जाता है। जैसे जैसे वो ब्लैक एंड वाइट पावर शाओयान की तरफ बढ़ रही थी, शाओयान तो अपनी दाव की पावर को रिलीज़ करता है और एक इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक करता है यहाँ पर शाओयान कि यहाँ पर सारी की सारी पावर तो एक्सप्लोड करती है। इसके अलावा वांग चेन भी बहुत ही दूर जाके गिरता है, उसके ऊपर एक काफ़ी सीरियस अटैक शाओयान ने कर दिया था, जिसके चलते यहाँ पे वांग चेन को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा शाओयान के ऊपर आ रहा था। बट वो अपने हार्ट को ही पकड़ के कुछ देर के लिए रह जाता है शाओयान की तरफ को देखने के बाद। जब उसे लगता है कि हाँ, शाओयान वाकई काफ़ी स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट बन के उसके सामने आया है, तो फिर यहाँ पे उसकी आंखें गुस्से से और भी ज़्यादा लाल हो जाती हैं और वो कह रहा था कि अब देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ, मैं तुम्हारा एक नाइटमेयर बन के तुम्हारे सामने आ जाऊँगा। और वो ढेर सारी पावर को अपने अंदर एब्जॉर्व करता है, जिसके बाद काफ़ी सारी रेड लाइटनिंग उसकी बॉडी से निकल रही थी एंड हम देखते हैं कि एक रेड एंड डार्क ओरा उसकी बॉडी पर चारों ही तरफ को घूमने लग जाता है, जहाँ पर उसके हाथों के अंदर काफ़ी ज़्यादा अजीब सी कुछ चीज़ आके लग चुकी थी। लेकिन अब वो अपने स्पिरिचुअल हैंड का इस्तेमाल करने वाला था। शाओयान जो कि अपनी जगह पे स्टिल खड़ा हुआ था, जैसे ही वो स्पिरिचुअल हैंड का अटैक शाओयान के ऊपर आके हिट होता है, शाओयान की मूवमेंट दिखाई ही नहीं जाती, जिसके बाद सारे ही लोगों को यही लग रहा था कि शायद वांग चेन ने अपने इस स्पिरिचुअल हैंड का इस्तेमाल करते हुए शाओयान को बहुत ही बुरे तरीके से हरा दिया है। लिनियान भी यहाँ पे खड़ा हुआ देख रहा था और बाकी सारे एल्डर्स भी यही देख रहे होते हैं कि आखिर उस पर्सन का क्या हाल वांग चेन ने कर डाला है। लेकिन यहाँ पे जैसे जैसे एक एक बंदा इस चीज़ को नोटिस कर रहा था, उन्हें अभी भी क्लियर नहीं हो रहा था कि आखिर इस मैच का असली विनर है कौन, क्योंकि कुछ समझ आ ही नहीं रहा होता। हालांकि गाइस, इसी के साथ आज का ये एपिसोड हो जाता है एंड इसका नेक्स्ट एपिसोड और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, सो प्लीज़ स्टे कनेक्टेड।